रभावे कृष्ण कर्मणः तस्मै संज्ञान रूपाय नमोस्तु परमात्मने। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्व मंगल्य मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानाम सर्वधर्माणाम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। अनंत अनंत परम सिद्ध भगवंतों की, अनंत अनंत परम सिद्ध भगवंतों की, देवादि देव एकजराट श्री शांतिनाथ भगवान की, देवादि देव एकजराट श्री नेमिनाथ भगवान की, आचार्य प्रवर भगवत पूज्य पाद स्वामी की, आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनराज की, पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव की, नमोस्तु शासन श्रवण रत्न आदित्य सागर जी महाराज की, मुनि संघ की, नमोस्तु शासन। भव्य बंधु, अंतिम तीर्थेश भगवान महावीर स्वामी के इस पावन और पुनीत शासन में हम सभी विराजते हैं। तीर्थंकर जिनेन्द्र की पीयूष देशना ही मनुष्यों हम सभी जीवों के कल्याण का साधन है। भगवान पूज्यपाद स्वामी इष्टोपदेश के अंतिम श्लोक की अंतिम पंक्ति की व्याख्या कर रहे हैं कि पंच कल्याण की पूर्णता भगवान का मोक्ष है और ग्रंथ की पूर्णता भी आज हो रही है। आजाद जी जो हम कहते हैं वो कर देते हैं, ग्रंथ पूरा करके जा रहे हैं। हाँ, हमने जिस जिस चीज का वायदा किया वो पूरा किया है, आपने भी। इष्टोपदेश में भगवान पूज्यपाद स्वामी कह रहे हैं कि इष्ट का उपदेश जो श्रवण करता है, जो इष्ट के उपदेश को ग्रहण कर पाता है, वही इष्ट बन पाता है। इष्ट बनना है, मोक्ष जाना है, इष्ट का उपदेश ग्रहण करना प्रारंभ करो। ये चलती बिरिया हैं, पंच कल्याणक की चलती बिरिया हैं, ग्रंथ की भी चलती बिरिया हैं, और इंदौर से हमारी भी चलती बिरिया है। पंडित जी ने मंगलाचरण किया था, आप लोगों को कुछ समझ में आया क्या? ಇಲ್ಲ ಕನ್ನಡ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನಾನು ಕನ್ನಡ ಕಲಿಯುತ್ತಿದ್ದೇನೆ। मैं अभी कन्नड़ सीख रहा हूं, अभी धीरे धीरे आएगी, लेकिन आपको बताता हूं पंडित जी ने क्या कहा कि जब गुरु की भक्ति का समय होता है तब आप भोजन की भक्ति करने लग जाते हो, और जब भोजन की भक्ति का समय होता है तब आप कहीं और लग जाते हो। जब कर्तव्य का समय होता है तो आप सोते हो, और जो कर्तव्य का समय नहीं है वहां जागते हो। कर्तव्य दे समय दे तंदे आगु। हाँ, अम्मा को आया समझ में, अम्मा सरी दे हो आयतु आयतु कन्नಡ ಅರ್ಥ ಆಗತ್ತೇನಾ? ಸರಿ ಸರಿ ಮಾತಾಡ್ತೆ ಹೌದು। ज्ञान भिन्न है, ज्ञान को धारण करना भिन्न है, ज्ञान का उपयोग करना भिन्न है। आप लोगों को जल्दी तो नहीं है? भूख तो नहीं लगी? बिल्कुल नहीं घबराना, अनादि से खाया है। इस पर्याय में खाने के लिए नहीं आए, कर्मों के क्षय के लिए आए। भोजन
करने के लिए जी रहे हो या जीने के लिए भोजन करते हो? फिर होटल का तो त्याग होगा आप सबका। हाँ, जीने के लिए, खाने के लिए, खाने के लिए जीते हो? बोलो तो जरा। ये आज भगवान पूज्यपाद स्वामी का उपदेश है, जिसको भी मोक्ष जाना है, जिसको भी मोक्ष जाना है, उसको इष्ट के उपदेश को धारण करना ही पड़ेगा। जिसने इष्ट का उपदेश धारण नहीं किया, ना उसका मोक्ष हुआ था, ना है, ना होगा, क्योंकि इष्ट वही बन पाता है जो इष्ट के उपदेश को धारण कर पाता है। मोक्ष वही जा पाता है जो भगवान के देशना को ग्रहण कर पाता है। यद्यपि तीर्थंकर उस पर्याय में किसी का उपदेश ग्रहण नहीं करते। तीर्थंकर बनने वाली आत्मा, तीर्थंकरत्व जिस भाव में प्रकट होना है, उस भाव में किसी को गुरु नहीं बनाते। लेकिन बिना गुरु बनाए वो कभी तीर्थंकर भी नहीं बन पाते। तीर्थंकर बनने के लिए केवली या फिर शुद्ध केवली का पाद मूल तो चाहिए। बचपन में एक बात सुनी थी कि जिसका कोई गुरु नहीं, बोलना जरा, जिसका कोई, उसका जीवन। अब मेरा एक प्रश्न आप लोगों से है, जितने लोग बैठे हैं, आप लोगों में से कितने लोगों ने गुरु बनाया है? चाहे माता जी हो, मुनिराज हो, आचार्य परमेष्ठी हो, कोई भी हो, किसी भी संघ के हो, आपने गुरु बनाया कि नहीं? कितने लोग हैं जिन्होंने गुरु बुद्धि पूर्वक बनाया है? बनाया है श्रद्धा के साथ, अपना सर्वस्व समर्पित करके। कितने लोग हैं? हाथ उठाना जरा। कितने लोग हैं जिन्होंने अभी तक गुरु नहीं बनाए हैं? ईमानदारी से नहीं बनाए भैया, अभी आपका जीवन शुरू नहीं है। जो बीती है गुरु के बिना वो उम्र है, जो गुरु के साथ बीती है वो जिंदगी है। जब से हमने होश संभाला था, हमने गुरु बनाए थे। सबसे पहले गुरु बनाया था आर्यिका विशुद्धमती माता जी को, नंदनवन धरियावद। और उनसे ही जीवन जीने की शिक्षा ली थी। और उन्होंने एक बात कही थी, वो आज याद आ रही है। उन्होंने कहा था कि आपके परिवार से कोई महाव्रती जरूर बनेगा। और मेरी और मेरे भाई की इस बात पे लड़ाई होती थी। वो कहते थे कि देख, तू तो बनेगा नहीं और तेरे बच्चों से भी उम्मीद नहीं होगी। अब मैं बनूंगा या मेरे बच्चे बनेंगे? तो मैं उनसे अब कहता हूं, देखो मैं तो बन गया, मेरे बच्चे हैं नहीं तो उनसे कोई उम्मीद है नहीं। अब तुम्हारी और तुम्हारे बच्चों की बारी है। गुरु के वचन कभी खाली नहीं जाते। माता जी की समाधि के उपरांत बहुत दिन से तलाश थी, गुरु मिले, गुरु मिले। नाम नहीं बदला, गुरु मिल गए। नाम नहीं बदला, गुरु मिल गए। और मेरे बोलना चाहता हूं एक बात इस मंच से कि शायद हमसे ज्यादा पुण्य आत्मा कोई ना हो। पूछो क्यों? जिसे गुरु का लाड़ मिले वो लाडला नहीं है, जिसे गुरु की डांट मिले वो लाडला है। लाड तो उसको भी देते हैं जिससे काम निकालना है, लेकिन डांट उसको देते हैं जिसका काम बनाना है। माता पिता उसी पुत्र को और गुरु उसी शिष्य को डांटते हैं। शैलेश, जिसमें कुछ होता है। डांट देखी ना, डांट लगाते ना बाटल में, इत्र की बोतल में डांट लगाते, कहीं सुगंध बाहर निकल ना जाए, सुरक्षित रहे। भले ही हम दूर हों पीयूष, और वहां से आचार्य से कोई खबर आ जाती है ना, हीमोग्लोबिन बढ़ जाता है भाई। डांट भी लगे तो भी अच्छा लगता है। खुशी इस बात की है कि उनकी दृष्टि तो हम पर है। बॉम्बे में मैं प्रवचन करने गया था और वो पब्लिक पूरी सोए।
अपन प्रवचन करो, कोई ऊग रहा, कोई खुजा रहा। अब प्रवचन होने के बाद सबसे आखिरी की बाहर, मंदिर के बाहर जो कुर्सी लगी थी, एक व्यक्ति खड़ा हुआ, बोले भैया जी एक प्रश्न है। तो जो साथ में गए थे वो कहते अरे, बोले इसको प्रश्न करना है, अपने को आता कहाँ है। अरे मैंने कहा घबरा मत, खुशी इस बात की कि आखिरी वाला भी सुन रहा है, जो अंतिम में वो सुन रहा है ना। गुरु की तुम्हारे ऊपर दृष्टि है, इससे बड़ी खुशी की क्या बात है। गुरु प्रसन्ना त्वम किम खिन्ना। जब तक ऐसे गुरु का निर्देश और गुरु का आशीर्वाद नहीं मिलेगा, जब तीर्थंकर की नैया पार नहीं हो पाई, फिर अपनी कैसे होगी। और ये इसका इष्ट का उपदेश देने वाले सच्चे वीतरागी गुरु होते हैं। कुछ सरागी, कुछ वीतरागी। पंडित जी साहब हैं क्या? कुछ सरागी, कुछ वीतरागी। गुण स्थान अपेक्षा पूछोगे तो छठवां भी सरागी और पांचवा भी सरागी। आचार्य श्री की एक आदत है कि वो विद्वानों से पढ़ने नहीं देते साधुओं को, कभी भी। संघ में इतना बड़ा संघ है, बोले परस्पर में पढ़ो, नहीं आता है ग्रंथ लाओ स्वयं पढ़ो, मैं पढ़ाऊंगा, लेकिन विद्वान नहीं लगाऊंगा। लेकिन पंडित जी का जब नाम आता है, बोले बिना पंडित जी से पढ़े तो इंदौर से आना नहीं। ये आप देखो कि महाव्रती की भी श्रद्धा अनुव्रति पर कितनी है, कितनी है। हमारे जैसा आदमी 1 घंटे शांत होकर सुने कठिन है। दुनिया का सबसे कठिन काम है वक्ता का श्रोता बन जाना। अनुराग भाई, जो वक्ता हो उसको श्रोता बनना बहुत कठिन होता है। लेकिन पंडित जी, जब ज्ञान की बारी आती है तो जिसके ज्ञान में वजन होता है, वहां वो, जिसका ज्ञान हल्का हो, वो श्रोता ही कहलाता है। भगवान पूजपाद स्वामी कह रहे हैं, अगर इष्ट का उपदेश धारण करना है और इष्ट के उपदेश का फल कुछ है तो स्वाध्याय करो। इष्ट का उपदेश स्वाध्याय से ही आ पाएगा, ऐसे नहीं आ पाएगा। कल वो छोटे से बच्चे को पड़गहान में अप्रमेय सागर जी आपने बाहर निकाला था कि नहीं? क्यों सानिस? ये महाराज जी ने कल आपको भगाया था कि नहीं? भगाया था। हाँ, फिर आप अंदर आ गए थे फिर से, क्यों? वो कह रहा था हमने भगवान को पड़गाना है, इसलिए हमको अंदर जाना है। कहीं बच्चों को कोई प्रवेश नहीं मिलता पड़गान में, जोड़ी से होता है, लेकिन उसका पुण्य देखो, उसको भी छूट मिल गई। और क्या उसकी भवितव्यता, राकेश भाई, तुम्हारी विधि तो विधि थी, वो तो मिली थी, लेकिन पुण्य आत्मा नहीं होता, हो सकता तुम्हारी विधि भी ना मिलती। क्योंकि अगर चिराग मायाचारी से हार होते तो महाराज के माता पिता भी खड़े थे, तीर्थंकर के पिता भी खड़े थे, भूतपूर्व सौधर्मेंद्र भी खड़े थे। भगवान के हार भाग्य से होते हैं, भवितव्यता से होते हैं। इष्ट का यही तो उपदेश है, स्वाध्याय करो। स्वाध्याय करोगे तो कसाय मंद होगी, ये इष्ट के उपदेश का फल है, यही इष्ट का उपदेश है। स्वाध्याय करो, कसाय को मंद करो, विशुद्धि को जागृत करो, पंच परमेष्ठी 9 देवता पर अकाट श्रद्धा रखो, लेकिन किसी से द्वेष मत करो। सही गलत करते ना पेपर में, ये सही है, ये गलत है, ये सही है, ये गलत है। तो अपने जीवन के पेपर में लिखना 4 चीजें सही हैं, 1 चीज गलत है। स्वाध्याय करना है, मंद कसाय धरना है, श्रद्धा को धारण करना है, विशुद्धि को जागृत करना है, लेकिन द्वेष कभी नहीं करना है। इतने वर्षों की पर्याय की विशुद्धि संग्रहित होती है, एक क्षण मात्र की कसाय द्वेष भाव सब नाश कर देता है। एक समय की। गांधी जी कहाँ है? बोल रहे बहुत सारे लोगों का सम्मान है। भैया
सम्मान उसका हो। बोलो कि रहने दो। कितने लोगों को सम्मान करना है, करवाना है अपना? नहीं कराना किसी को, देख लो भैया। आप जितने लोगों ने पंच कल्याणक में चाहे इंद्र बन के बैठे हो, विशेष इंद्र बन के बैठे हो, पंडाल के बाहर हो, पंडाल के अंदर हो, पिक्चर के अंदर क्यों पिक्चर के बाहर हो, अपने हाथ से अपनी पीठ ठोक लेना, हमने कार्यक्रम को सफल किया है। इससे बड़ा क्या सम्मान है? डॉक्टर साहब, इतने तो मेरे प्रवचन कभी पेपर में नहीं छपे जितने इस 4-6 महीने में छप गए। डॉक्टर साहब कहते हमारी थोड़े सरल वाले करो, हम कहते आप सरल ढूंढ लो। 6 महीने से यही लड़ाई चल रही है। बोले आप थोड़े सरल कर दो, मैंने कहा आप सरल ढूंढते जाओ। सबसे पहली बात स्वाध्याय करो, लेकिन स्वाध्याय सुनो नहीं, गुनो भी। तोते बन के नहीं बैठना। पंडित जी जितने स्वाध्याय करने वाले आपकी कक्षा में आते हैं, उन सबसे कहना अगर आप व्रती नहीं बने तो तुम स्वाध्यायी नहीं हो। जितने स्वाध्याय करने हैं उनसे पूछना जमीकंद का त्याग है कि नहीं, अभी तुम स्वाध्याय नहीं हो। संयमाय श्रुतम दत्ते नरो धर्माय संयमम। संयमाय श्रुतम धत्ते, श्रुत को संयम के लिए धारण करते हैं, मुख कंडूक के लिए नहीं। कई लोग मिलते हैं, उनको केवल बोलने का शौक होता है, बोलने का शौक होता है, कर नहीं सकते कुछ। सुन रहे अरियंत? कई लोगों को बोलने का शौक होता है। साहित्यकार कहते हैं मुख कंडूक है। क्या है? वो मुख की खुजली मिटा रहे हैं बस। अगर तुम्हारे अंदर स्वाध्याय है तो संयम भी होना चाहिए। संयम धारण नहीं कर रहे हो, तुम स्वाध्याय भी नहीं हो। मैं नहीं कह रहा हूं, आप तो भाव सेन त्रिविद्याचार्य महाराज से मिल लेना, उनका ये श्लोक है, संयमाय श्रुतम दत्ते नरो धर्माय संयमम। ये उनका श्लोक है, मेरा नहीं, लेकिन सिद्धांत त्रैकालिक है। जितने लोग स्वाध्याय करते हैं, कितने लोग स्वाध्याय करते ही नहीं है। नहीं, नियम नहीं देंगे, घबराओ नहीं। इस चातुर्मास में जबरदस्ती किसी को नियम दिया क्या? जबरदस्ती नियम दिया किसी को? नहीं। हाँ, जिसका जरूरी है उसको तो सैलेज ठोकना तो पड़ता ही है। जहां छेद हो ठोक ठोक के ठीक तो करेंगे ना उसको। लेकिन एक बात बोलता हूं, कहाँ है समोचरण रूप? खड़े होना जरा भी। अमित तुम भी खड़े हो जाओ, इनको अलग से धक्का लगाओ भैया। कहाँ है अभय, गुटका, नवीन, और कहाँ है भाई? सुनो भैया, एक बात बोलता हूं, भले ही इनके पंचगणा के सारथी हम हो, लेकिन बिहार के सारथी यही थे। काला जी, कमलेश भाई, राकेश भाई और अपने डबरा वाले बाबा कहाँ गए? जोड़ी से। और भाई अपनी टीम, भैया ध्यान रखना, हम इंदौर कभी भी आए, हम इंदौर कभी भी आए, कोई भी लाए, लेकिन इतना ध्यान रखना महाराज अपनी आ रहे हैं। हमने कहा पंचगणक, बोले हम लोग संभाल लेंगे, आप टेंशन मत लो, आप तो बोल दो क्या करना है। भैया सम्मान की अपेक्षा वो करे जिसको चाहिए। गुरु मुख में तुम्हारा नाम है, इससे बड़ा क्या सम्मान है? जितने लोगों को प्रशंसा की इच्छा हो, कुरल काव्य में बहुत सुंदर बात लिखी, जितने भी लोगों को प्रशंसा की इच्छा हो, चाह हो, वो प्रशंसा की चाह ना करें, प्रशंसनीय काम करें, प्रशंसा होती रहेगी। प्रशंसनीय कार्य करोगे तो प्रशंसा होगी, प्रशंसा चाहने से प्रशंसा नहीं होगी। एक आए थे मेरे पास सज्जन अभी कुछ दिन पहले, महाराज जी लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में आपका नाम आ सकता है। मैंने कहा कैसे? बोले 50,000 लगेंगे। फलानी बुक रिकॉर्ड में आपका नाम आ जाएगा, कैसे? 50,000 लगेंगे। मैंने कहा भैया हमें कोई वर्ल्ड रिकॉर्ड नहीं चाहिए, हमारे गुरु ने हमें रत्नत्रय दिया है, उससे बड़ी कोई वस्तु नहीं है, उससे बड़ी कोई वस्तु नहीं। पीयूष प्रशंसा वो चाहे जो प्रशंसनीय ना हो, जो
जो प्रशंसनीय होता है उसकी प्रशंसा चाहता नहीं होती है। हीरा काऊ से ना कहे, बोलो, हीरा काऊ से ना कहे लाख हमारो मोल। बड़े बड़ाई ना करें, बड़े ना बोले बोल, और हीरा काऊ से ना कहे लाख हमारा बोल। ये ग्रंथ के अंतिम बेला है। जिनवाणी मां कह रही कसाय को मंद कर लो। विशुद्धि जारी है या विशुद्धि जा रही है? जा रही है, हैं? विशुद्धि जा रही है, अरे वैशुद्धि जा रही है। अब बोलू नहीं, संस्कृत भी बताते आपको, रुको। विशुद्धि तो इंदौर में रहेगी, वैशुद्धि जा रही है। बताऊं कैसे? दशरथस्य अपत्यम दासरथी, विष्णुस्य अपत्यम वैष्णवा, और विशुद्धस्य अपत्यम वैशुद्धि। जो विशुद्ध की संतान है उसको कहते हैं वैशुद्धि। तो विशुद्धि तो जारी है, लेकिन अभी वैशुद्धि जा रही है। ये पावन बेला इंदौर की, बड़ा आनंद का प्रवास, बड़ी अटकलें, बड़ी उठाव, बड़ा गिराव, सब होता रहा। लेकिन आचार्य जी ने एक बात कही थी, बेटा साधना प्रभावना भिन्न भिन्न मत मानना। कम्मदहल्ली बेंगलोर के कोमटेश्वर के पास, वहाँ से पृथक संघ बना था 27 फरवरी को। तो हमारे साथ एक संघ और बना था। आचार्य जी ने कहा था उनसे, बेटा खूब प्रभावना करना, ठीक है। और हमसे कहा बेटा अच्छी पढ़ाई करना। हमने कह दिया ठीक है। फिर मैंने पूछा आचार्य श्री, ये दुनिया है, जो दिखता है वो बिकता है, प्रभावना नहीं होगी तो मैंने कोई आहार नहीं कराएगा। बोले बेटा तुम घबराओ नहीं, अनुराग तुम घबराओ नहीं। बोले बेटा तुम घबराओ नहीं। मैंने कहा क्यों आचार्य श्री? बोले बेटा तुम तो अपनी साधना करना, साधना करोगे तो प्रभावना होगी, प्रभावना करोगे तो कोई प्रभावना नहीं होगी। इंदौर के प्रवास में कोई कार्यक्रम नहीं हुए भैया, एक सूत्री कार्यक्रम था श्रुत आराधना। अब वो श्रुत आराधना वर्षा योग श्रुत की स्थापना का दिवस आ गया है। जितने लोगों ने षटखंड आगम का भाव बनाया था, घबराना नहीं। अपन कहते हैं तो पूरा करते हैं, घबराना नहीं। अप्रैल के महीने में आएंगे और लगभग बोल दूं कि रहने दूं कहानी? अभी लगभग धवला जी की 10 पुस्तकों की स्थापना की जाएगी। कार्य बहुत प्रगति पर है और 5 नंबर की जो पुस्तक है धवला जी की, वो फाइनल प्रूफ में है। आजाद जी फाइनल प्रूफ में है। जल्दी इसीलिए नहीं, जीवन में की हुई गलती तो सुधार जाएगी, जीवन में कर दी कोई गलती तो सुधर जाएगी, लेकिन ग्रंथ अगर गलत छप गया तो नहीं सुधर पाएगा। बिंदी भी यहां की वहां नहीं होगी। जितने लोगों ने दान दिए घबराना नहीं तो आप बोलो महाराज जी वो गोमटगिरी की एक स्कूल या कौन सी स्थापना होनी थी वहां पर बहुत पहले, कॉलेज की, वैसा काम नहीं होगा। पक्का होगा, घबराना नहीं। सोनी जी को बोलना घबराना नहीं, पक्का होगा। और कहानी बोलूं क्या? रहने दो। हाँ? मेरी एक इच्छा और है, पूरी करोगे तो बताऊं। नया प्रोजेक्ट नहीं, कोई प्रोजेक्ट नहीं, बोल रहा हूं, घबराओ नहीं, बोलता हूं। सम्यक वर्धनी क्रिया बोलूंगा मैं, मानोगे? देखो भैया, शिखर जी के सामने भगवान रखे हैं, लेकिन वो अकृत्रिम शिखर जी प्लास्टिक का है। उसकी रक्षा के लिए बड़ी जो जद्दोजहद हुई, हमारा वास्तविकता का शिखर जी जा रहा है, उसके लिए कोई मेहनत नहीं कर रहा। इस मंच से आज बोलना चाहता हूं,
कितने लोग चाहते हैं कि वो शिखर जी जाएं तो उनको दर्शन ना मिले? कभी ऐसा होगा तो क्या करोगे? ये अहिंसक समाज है, आप अपना विरोध अहिंसा के साथ दर्ज करना। जैसे संतारा के समय पूरा भारत एक था, शिखर जी के लिए पूरा भारत फिर से एक होना चाहिए। अगर कोई कार्यक्रम होगा तो आप लोग आओगे? नहीं आएंगे? पक्का? चाहे इंदौर बंद हो, चाहे भारत बंद हो, पक्का? भैया जितने लोग इस शिखर जी के बचाने के आंदोलन में अपना तन मन धन लगा रहे हैं, जज साहब कहाँ हैं? जज साहब, मेरे प्रवचन के बाद 2 मिनट आप बताना, कितनी तारीख को क्या कार्यक्रम है? इस शिखर जी को बचाना है। जब तक पंचम काल है तब तक तो रक्षा कर लो। क्या शिखर जी की विशुद्धि है? वहां की भूमि में चरण, वहां में पैर रखते हैं, ऐसा लगता है हाँ, ना भूख लगती ना प्यास लगती है। वो शिखर जी की विशुद्धि है, उस शिखर जी को रक्षित करना है और उसमें आपका सहयोग चाहिए। आपसे किसी धन की अपेक्षा नहीं है, आपके सहयोग में केवल आपका साथ चाहिए। जो भी तारीख निश्चित की जाएगी, मेरा पूरे भारत की जैन समाज से आह्वान है, अपने अपने नगर में उस तारीख को आप जरूर एक अहिंसक प्रदर्शन करें। कौन सा? हिंसा नहीं, अहिंसक प्रदर्शन करें। और वो जो गिरनार तो आपके हाथ से चला गया भैया, कहीं शिखर जी ना चला जाए। इंदौर की आवाज इतनी तेज थी, शायद पूरा विश्व हिल गया था। और इस बात भी ऐसा ही कुछ होगा। और जो भी साधु जहां, उनसे सबसे कहना भैया, व्यक्तिगत प्रभावना बाद में भी होगी, पहले जिन शासन की रक्षा है। इस शिखर जी के लिए आप सबको एकत्रित होना है, एक मंद कसाय के साथ विशुद्धि को जागृत करके, श्रद्धा के साथ, बिना द्वेष के हमें इष्ट के उपदेश को ग्रहण करना है। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनको कोई मौका ही नहीं मिला अभी भी। शैलेश, सबको मौका देना। अमित भाई कहाँ है? अशोक जी, गांधी जी, सबको मौका देना। अभिषेक के लिए किसी की कोई मनाही नहीं है, लेकिन व्यवस्थित व्यवस्था से। किसी के लिए कोई मना नहीं है, लेकिन व्यवस्थित व्यवस्था के साथ। अव्यवस्था करेंगे तो नहीं बन पाएगा। आप ये मत सोचना कि लंबी लाइन है, लाइन कितनी लंबी हो, श्रद्धा उतनी अधिक रखना। ये सोचना हाथ में कलश है, जब तक कलश है तब तक विशुद्धि जारी है। हे भगवान, नंबर बाद में सही आएगा तो एक तरफ से चढ़ाना, एक तरफ से उतारना। और जब हम अगली बार आए तो कुछ और भी इच्छा है, बोल दें क्या? आजाद जी बोले आप तो जो बोलो सब जी है। नहीं नहीं नहीं, ताकत के बाहर कुछ नहीं कराएंगे। ये भगवान तो आपके रख गए और सेठी जी ने वेदी बनवा दी, लेकिन जितने लोगों के भाव थे, अब आप लोग बहुत लेट जागे, हम क्या करें? अब आप लोग लेट जागे तो हम क्या करें भाई? जल्दी जागते तो बहुत कुछ हो सकता था, और जो जागे से तो पा लिया उन्होंने। लेकिन एक इच्छा और है, भगवान जो हैं इस फटिक के हैं, फिर वेदी भी चांदी की होना चाहिए। और वो वेदी हम किसी व्यक्तिगत व्यक्ति से नहीं बनवाएंगे, पूरी सकल दिगंबर जैन समाज इंदौर से बनवाएंगे। वो जो वेदी का आकार है, उस वेदी के आकार को भी नहीं मिटाएंगे, उसी में चांदी चढ़ाई जाएगी, अच्छी गंभीर। हाँ, अब वो देखो भैया, अपन स्वर्ण, अरे क्या बात कर रहे हो? हीरा पहना आपने, हीरा चांदी में जमता कि सोने में जमता? अब वो आपकी व्यवस्था है, जैसी आपकी व्यवस्था हो। लेकिन अप्रैल में जब हम आएंगे और भगवान का अभिषेक देखेंगे
तो चांदी की वेदी पर ही अभिषेक देखेंगे। अब वो कैसे होगा, कब होगा, वो आपकी समस्या। कितने लोगों की इच्छा है कि भगवान चांदी की वेदी पर हों, अच्छे लगेंगे। सही में कितने लोगों की इच्छा है कि सोने की वेदी हो जाए। लेकिन भैया हम कहां से लाएंगे, हमारी खदान तोड़ना है? सुनो, अगर 1-1 ग्राम भी दोगे तो भी बन जाएगा। कितना पक्का है? सुनो, हमको केवल 500 नाम चाहिए। चलो अच्छा, 1-1 ग्राम के मिलेंगे। अरे आप घबराओ नहीं, हमारे पास सब है। कितने? 5 ग्राम, 1 ग्राम, 10 ग्राम है? पक्का? अब भगवान की वेदी सोने की ही बनेगी। आप घबराना नहीं, सब व्यवस्था हो जाएगी। पक्का? कितने लोगों की इच्छा है? पक्का? देखो, ऐसा नहीं कि किसी के ऊपर प्रेशर है। चाहे आप 1 ग्राम दो, चाहे 2 ग्राम जो 10 ग्राम दो, रहे कहलाएगी वेदी सकल दिगंबर जैन समाज इंदौर की, और भारत की पहली ऐसी वेदी जहां पर इतने बड़े भगवान और स्वर्ण की वेदी। पक्का? पक्का? ऊपर से इंद्र, पंडित जी साहब, पक्का? पक्का? और सुनो, पंडित जी साहब की बोली के पैसे मत लेना। पंडित जी साहब से कहना, पंडित जी साहब आप सामने रहो, सब हो जाएगा। हाँ, देंगे? वो पंडित जी की बात है। पंडित जी आपकी तरफ से कितना सोना? 2 मिनट आप देखो। पंडित जी साहब बोलो, पंडित साहब। पंडित जी साहब 5 ग्राम सोना दे रहे हैं। अब लाइन लगेगी हैं? 1 मिनट, 1 मिनट। कितना बोल रहे गोदा जी? आप लोग शांत रहो। क्या बोल रहे गोदा जी? 16 ग्राम। 16वें तीर्थंकर है। सो अब देखो, हम जब अभी लौट कर आएंगे तो भगवान की वेदी तो हमें सोने की मिलेगी, पूरा विश्वास है। और कल सुबह जितने लोगों के नाम आएंगे उनको घोषित किया जाएगा वहीं मंच से कि इतने लोगों ने इतने इतने ग्राम सोना दिया है। शैलेश, अपनी आठों की टीम को बोल दो। पंडित जी क्या बोल रहे हैं? पंडित जी की तरफ से 1 ग्राम। सुनो, कॉपी कम पड़ जाएगी, पेनों की लीड खत्म हो जाएगी। ये भगवान के प्रति श्रद्धा है। अतिशयकारी भगवान शांतिनाथ है। क्यों है भाई इंद्र लोग? पक्का? ये मत बोलना महाराज जी ने 1 ग्राम बोल दिया तो अपन निपट जाएंगे। नहीं, जिसकी जितनी शक्ति हो, जिसका जितना भाव हो, पीछे मत हटना। और जितना ज्यादा आप सोना दोगे उतनी मजबूत वेदी बनेगी। हाँ, हमको तो आप कल सुबह बताना कि कितने ग्राम आया है, और जो बचेगा सब हो जाएगा। ठीक है? पक्का? ओ भाई महायज्ञ नायक, पक्का? यज्ञ नायक कहाँ है? सौदर्विंद्र, कुबेर, कुबेर कहाँ है? ईशान इंद्र, उसकी बहुत दिन से भाव थे, हम कुछ कर ही नहीं पाए। अब तू दिल खोल के करना। शैलेश, क्या? हाँ बोलो, क्या बोल रहे? क्या बोल दिया शैलेश? हैं? देखो, ये विशुद्धि का माहौल है, इसको बना के रखना। जिसकी जो स्वेच्छा हो। अभी तक यहाँ किसी को जबरदस्ती बोली के लिए बोला गया क्या? आगे भी नहीं बोला जाएगा। अपनी विशुद्धि से ओ भाई सार्थक, पूरी टीम को पूरे पांडाल में घुमाना, सबका नाम और नंबर लिखना, बोलना कोई जबरदस्ती नहीं है। लेकिन आजाद जी जैसे आदमी 1 ग्राम दें तो मत लिखना। ये मनोज बाकलीवाल जैसे बोले हमारे 5 ग्राम तो मत लिखना। खड़े तो हो, आप लोग को अच्छा ही लग रहा। नमस्कार। चुल्लक सुदृढ़ सागर जी के परिवार से कितना? 100 ग्राम सोना। वाह क्या बात है महाराज जी।
डीएसपी साहब डीके जैन की तरफ से 10 ग्राम सोना। डीएसपी साहब डीके जैन साहब की तरफ से डीके जैन साहब की तरफ से 10 ग्राम सोना। 10 ग्राम। आप तो लिखवा लो, नाम की घोषणा कल अपन वहां करेंगे। कहां पर? भगवान के सामने, चरणों में। पक्का? दोपहर में यहाँ पर जलूस होगा ना, जलूस के पहले यहाँ सबकी घोषणा करवाना। ये नेंग नेंग आया भैया, नेंग। क्या नेंग आया है? हाँ भाई, जो उसके हाथ में था उसने नेंग दे दिया भैया। पंडित जी साहब, आपके 4 ग्राम से चालू हुआ है, 4 किलो भी पहुंच जाए तो कोई भरोसा नहीं है। नमस्ते महाराज जी। 5 ग्राम तो फिर 5 किलो जाएगा। इंदौर गौरव धीर सागर जी महाराज जी के परिवार से 5 ग्राम सोना। बहुत बढ़िया। आप सबके नाम नोट करना। और सुनो, अभी कहानी तो और बाकी है, बताऊं कि रहने दो? अब कुछ अगली बार के लिए। गौरव देखिए, ये भैया, ये ले जा भैया, हमारी नहीं है। कल सबकी घोषणा हो जाएगी नामों देखो, की। जिनको अपना देना हो तो वो दे सकते हैं, आप घबराना नहीं, यहां सबका हिसाब दिया जाएगा। आप सभी देखो, सबकी स्लिप दी जाए। ये प्रशंसनीय काम है, इसके लिए अनुमोदना करो कि लोगों को अपनी अपनी पीठ ठोकें। चलो भैया, हमारा द्रव्य कुछ तो काम आ रहा है। नाम लिख के उसको स्लिप दी जाएगी। सब देखिए, व्यवस्थित चलो होगा। चलो, हो जाएगा, आप घबराओ नहीं। अभी प्रवचन चल रहे हैं। बैठो बैठो भैया, बैठ जाओ, घबराओ नहीं, घबराओ नहीं, सब होगा। नमस्ते महाराज जी। आप सभी महाराज जी, अपनी विशुद्धि जागृत करें। पंडित जी कुछ बोल रहे हैं। क्या पंडित जी, क्या बोल रहे हैं पंडित जी? महाराज जी की मंगल भावना है कि जो सम्मेद शिखर में चरण चिन्ह विराजित करेंगे ही नहीं तो स्फटिक के करेंगे, वो बन जाएगा। अप्रैल में आएंगे तो उसकी स्थापना करके जाएंगे। सबके जिनके नाम लिखे हैं वो सब आप लोग जिन जिन ने, किन किन लोगों ने स्फटिक के चरण रखवाए शिखर जी में? पत्थर के रखना है कि स्फटिक के? हाँ, स्फटिक के। तो थोड़ा सुकून रखना। अच्छी चीज थोड़ी देर में बनती है, रोटी जल्दी बनती है, बाटी बनने में टाइम लगता है, मजा आता है। ये स्वाध्याय विशुद्धि जारी है कि जा रही है? जारी है। आप लोगों को अच्छा नहीं लग रहा? और भैया, वो नीचे से वो हॉल में पिलर इलर बढ़वा देना, पब्लिक इतनी आएगी तो होगा क्या। और सुबह 7:30 बजे से 8:30 बजे तक वहां पैर रखने की जगह नहीं रहेगी, ये मेरा विश्वास है। आप सभी नीचे एलईडी लगवाएंगे, पूरी व्यवस्था से आपको सबको अभिषेक देखने मिलेगा, सबको अभिषेक करवाएंगे। बस थोड़ा धैर्य रखना। और अभिषेक की व्यवस्था ये है, प्रत्येक मास की पूर्णिमा को भगवान शांतिनाथ का अभिषेक होगा। और जिस दिन भगवान के कल्याणक होंगे उस दिन विशेष रूप से भगवान का अभिषेक। और कोई साधु वर्ग आता है तो उनको कभी मना मत करना भाई, उनके लिए द्वार खोले, भगवान उनके ही तो हैं। ठीक है, मंजूर है, तथास्तु। आप घबराना नहीं, बाकी हम सब करवाएंगे। अभी तो कहानी शैलेश, बोलो क्या बोल रहे हो? बोले गुरुदेव आप कुछ नहीं बोलना, अब क्या बोलूं मैं। आप सभी देखो, जिन जिन लोगों ने भाव बनाए भैया पीछे नहीं हटना। पक्का? कितने लोग? पीछे वालों के तो हाथ ही नहीं दिखे मेरे को। सोने की वेदी बनेगी, कितने लोगों के भाव हैं? अब तो बन जाएगी। जिनकी जो भाव हो, अभी यहां पर 6-7 लोगों को बैठाओ, कुछ लोगों को वहां भेज दो। नहीं बननी गई, बनेगी। हमारा कहना यह है, सकल दिगंबर जैन समाज इंदौर की वेदी बनेगी। सर से हुकुमचंद को भूलना नहीं। उन्होंने मंदिर बनवाया था लेकिन देहरी समाज के नाम की थी। भगवान का सौभाग्य, कमल का सौभाग्य, जिनको मिलना था मिल गया। वेदी का सौभाग्य जिनको मिलना था मिल गया। लेकिन भगवान तो सोने के सिंहासन पर ही होंगे, हैं? सबके होंगे। अब तो आजाद जी गए, जादूगर। देखो, आप मुझे कुछ भी बोलो, अपना एक ही बात है, हम विशुद्ध सागर जी के चेले हैं, बात खत्म। अच्छा, ये बोले कुछ नया नया आप रोज देते हो।
अरे भैया वही लौकी लचका खाते खाते पूरे सफ़ेद हो गए हैं, थोड़ा टेस्ट बदलो, कर्नाटक चलो, बाड़े अन्नू की पूड़ी खिलाएंगे, बीसी बेड़े भात खिलाएंगे, चित्रन्ना लेमन राइस खिलाएंगे। आप सभी बढ़िया अपना हृदय बना करके रखना। शेष चर्चा मध्याह्न में यहीं से अपन रथ प्रारंभ करेंगे। बढ़िया उत्साह के साथ भगवान के पास जाएंगे। जिनके कारण ये हो रहा है उनके चरणों में अपन आज मध्याह्न में पहुंचेंगे। आभार और सम्मान की रही बात, सबको इतना आशीर्वाद है। जिन्होंने विघ्न नहीं दिया उनके लिए विशेष है, जिन्होंने पूरा काम किया उनके लिए और विशेष है। हाँ, जिन्होंने विघ्न किया उनके लिए विशेष आशीर्वाद है, नहीं तो भगवान वहां कैसे पहुंचते जहां सूर्य पहुंच रहा है। प्रतिष्ठाचार्यों ने अपने पूर्ण निष्ठा के साथ काम किया, सारे पुजारियों ने, संगीतकार ने, सभी ने सानंद इस कार्यक्रम को संपन्न किया। आप सबके लिए बहुत आशीर्वाद। पंच कल्याण की कोई कमेटी नहीं, गांधी जी आप सबके सिरमौर, आपको पूरा आशीर्वाद। और कीर्ति पांडे जी को विशेष आशीर्वाद। इन 80 साल के युवा ने जो करके दिखाया है शायद ही कोई करके दिखा है। आप सभी ऐसे ही भगवान के लिए समर्पित रहें। भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की जय।